नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल हाई फाई इजी टू स्टार्ट में। इससे पहले हमने आपका रावी नदी के बारे में पढ़ा और आज हम आपका चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चिनाब नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि सभी नदियों में सबसे ज़्यादा जल क्षमता रखने वाली नदी का नाम आता है, तो वो आपकी चिनाब नदी है। तो आज हम चिनाब नदी के इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे और आज सबसे पहले चिनाब नदी के उद्गम स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरीज है जो चंद्रताल झील से निकलती है, जिसका नाम है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी आपकी चंद्रताल झील से निकलती है और चंद्रताल झील कहाँ पे है? आपका स्पीति घाटी में है। कहाँ पे है? स्पीति घाटी में, यानी कि लाहौल स्पीति में है, जो बारालाचे दर्रे के समीप है। कौन से दर्रे में? बारालाचा दर्रे के समीप है चंद्रताल झील। यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। एक आपकी सूरजताल झील है, यह झील भी आपकी बारालाचा दर्रे के समीप है और ये स्पीति घाटी में स्थित है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है। और सूरजताल के ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और दुनिया की 21वीं ऊंची झील आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके ऊपर? आपका सूरजताल के ऊपर। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है पॉइंट। सूरजताल से आपकी भागा नदी निकलती है और ये आपकी चंद्रा नदी के साथ जाकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। और यह जब मिलती हैं तो एक स्थान आता है आपका नाम, जिसका नाम है तांडी, और तांडी में यह आपका चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो तांडी के पास चंद्रा और भागा नदियां किस नदी का निर्माण करती हैं? चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं, या फिर इन्हें हम चिनाब नदी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि चिनाब नदी का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका उद्गम यानी कि कहाँ से होता है? चंद्रताल झील और सूरजताल से ये निकलकर तांडी नामक स्थान पर आकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, या फिर आपका चंद्रभागा का निर्माण करती हैं। तांडी यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी स्थान पर आपका जो महाभारत में हमने पढ़ा है कि द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ था, तो वो नाम आएगा आपका तांडी नामक स्थान पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। इसी जगह पर ऋषि वशिष्ठ की भी मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि द्रौपदी की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? तांडी। ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु किस जगह पे हुई है? तांडी नामक स्थान पर। चंद्र और भागा नदियां मिलकर किस स्थान पर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं? तो वो तांडी नामक स्थान आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है आपकी 1200 किलोमीटर चिनाब नदी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसकी 122 किलोमीटर है। और इसका अगर हम वैदिक नाम देखेंगे तो वैदिक नाम आता है अस्सिकनी। तो ये चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्सिकनी। और चिनाब नदी का एक और नाम क्या है? तो चंद्रभागा। अभी हमने पढ़ा कि इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और वैदिक नाम इसका अस्सिकनी है। टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। अब चिनाब नदी की कुछ आपका किन किन जिलों के साथ ये प्रवेश करती है? तो चिनाब नदी हमने पढ़ा कि ये लाहौल स्पीति से निकलती है, बारालाचा दर्रे के पास से चंद्रा और भागा रिवर मिलकर चंद्रभागा का निर्माण करती हैं और यहाँ से निकलकर ये आपकी चंबा में एंटर करती है और चंबा से ये निकलकर आपकी जम्मू में चली जाती है। तो ये जब लाहौल स्पीति से चंबा में एंटर करती है तो एक स्थान आता है जिसका नाम है बुजिंद या थिरोट। यहाँ से वो आपकी चंबा में प्रवेश करती है आपकी चिनाब नदी। इसके बाद चंबा से जब ये आपका जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो कौन सी जगह आती है? आपकी संसारी नाला आती है, वहां से ये आपकी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके बाद इसकी कुछ सहायक रिवर्स हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है चंद्रा नदी, जो अभी हमने पढ़ा कि चंद्रताल झील से निकलती है, और सूरजताल से आपकी भागा नदी आती है। दोनों मिलकर तांडी नामक स्थान पर आपका चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। इसी तांडी के ऊपर आपका तुपचिलिंग गांव है, जिसके ऊपर गुरु घंटाल गोपा है, जो आपका तांडी के समीप है, जो चंद्रा नदी के समीप भी कहा जा सकता है। गैमुर गोपा चंद्रा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गैमुर गोपा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कंदर्ग गोपा ये आपका भागा नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है
कंदरगोपा किस नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण हमने ये स्थान देखे कि जो आपके इन नदियों के ऊपर बसे हुए हैं। इसके अलावा कुछ सहायक रिवर्स हैं। थिरोट जो चिनाब नदी की सहायक रिवर है, मियार नाला, भुट नाला, सोहल एंड मारूसुंदर जो भंडालकोट के पास आकर चिनाब नदी में मिलती है। मारूसुंदर ये चिनाब नदी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है या सबसे बड़ी सहायक नदी भी कही जा सकती है इसको। लिदरारी खड्ड ये भी आपकी चिनाब नदी की सहायक नदी है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मारूसुंदर को चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी भी माना जाता है, ये अभी हमने पढ़ा और मैंने आपको बताया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिनाब नदी के ऊपर बनने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे चिनाब नदी। इस प्रकार से हमने चिनाब नदी की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज पढ़ी यानी कि सहायक रिवर्स पढ़ी। इसके बाद चिनाब नदी के ऊपर बनने वाले इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं कि कॉक्सर कहाँ पे स्थित है। तो कॉक्सर आप मैप में देख सकते हैं कि लाहौल स्पीति में स्थित है और लाहौल स्पीति में ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये चिनाब नदी में किस ट्रिब्यूटरीज के पास समीप है, तो ये चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका याद रखेंगे पॉइंट, कॉक्सर एग्जाम में बन चुका है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डाला है। कॉक्सर का अर्थ होता है बहुत बड़ा या बहुत ऊंचा। तो ये थोड़ा सा की पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि कॉक्सर क्या है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक आपका गाँव है जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा क्वेश्चन है आपका कि चिनाब नदी कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो कहाँ पे प्रवेश करती है आपका, तो ये अखनूर के पास यानी कि कश्मीर यानी कि जम्मू के पास आपका अखनूर कहाँ पड़ता है, आपका जम्मू में पड़ता है, जहाँ पर आपकी ये मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद चिनाब नदी कहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो ये स्थान आता है आपका किश्तवाड़, जहाँ पर ये आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है, तो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि जल क्षमता के अकॉर्डिंग चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कहलाई जाती है। तो किस नदी में, तो चिनाब नदी में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की सिर्फ एकमात्र नदी है जिसके अंदर सोना पाया जाता है, जिस नदी का नाम है चिनाब नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा आज के टाइम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा था सुर्खियों में, न्यूज़पेपर्स में, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी इसके एग्जाम में ज़्यादा हैं। तो किस नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपने कि कौन सी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है किस नदी पे, वो है आपका चिनाब नदी पे। और ये कहाँ पे बना है, तो ये बना है आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहाँ, किस जिले में, तो रामबन जिले में बना है। और कहाँ तक, आपका संगलदान और रियासी के बीच में चिनाब नदी पर बना है। इसकी हाइट भी याद रखेंगे तो ये है आपकी 359 मीटर यानी कि 1178 फुट की ऊंचाई पर बना है ये आपका। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये ध्यान में रखना है आपने। इस प्रकार से हमने चिनाब नदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डॉट्स निकल के आते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कांटेक्ट लिख रहा हूँ और आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।